नज़र एक वहम या हकीकत। साइंस ने कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को माना। हसद भरी बदनज़र एक हकीकत है जो ऊंट को हुंडिया और आदमी को कब्र में डाल देती है। जदीद दौर में नए ख्यालात रखने वाले लोग उसे वहम करार देकर यकसर मुस्तरद करते हैं, लेकिन साइंस ने अब एक बड़ी हकीकत का इंकशाफ किया है। क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि हर बॉडी के गिर्द एक एनर्जी फील्ड होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें मुतासिर करती हैं। जब कोई आपसे मुताल्लिक हासिदाना सोच या बद नज़र रखता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों की सूरत में ही निकलती है, जिसे बायोफोटान का नाम दिया गया है। इंसानी जिस्म का 70% पानी है और ये मनफी तवानाई की लहरें जब आपके एनर्जी फील्ड में दाखिल होती हैं तो जिस्म के पानी के मॉलिक्यूल्स ही नहीं बल्कि जिस्म के खुलियों की फ्रीक्वेंसी पर असरअंदाज होती हैं। जिस्म में मौजूद पानी ही जहर की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यकदम आपको बदन में थकावट, जहनी परेशानी, कभी बीमारी तो कभी हादसात का सामना करना पड़ जाता है। बज़ाहिर कोई बीमारी नजर नहीं भी आती, लेकिन अंदर ही अंदर आप खत्म होना शुरू हो जाते हो, गोया कोई ऑटो इम्यून बीमारी या जिस्म पर कोई बायोलॉजिकल हमला हो गया है। अब बारी आती है इससे बचने की, और साइंस कहती है कि खास फ्रीक्वेंसीज और सुकून आवर थेरेपी इससे निजात दिला सकती है। यही वजह है कुरान में हमें सूरा अन्नास और सूरा अल फलक की शक्ल में बदनज़र और हासिदों से बचने के लिए हिफाजती शील्ड अता की गई है। ये बाबरकत कलिमात जब दिल से अदा होते हैं तो इस खास फ्रीक्वेंसी की शर्त पूरी हो जाती है और अल्लाह की पनाह में आने का एहसास आपको सुकून आवर थेरेपी भी देता है। इसीलिए दुनिया की कोई भी मनफी तवानाई आपके एनर्जी फील्ड पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसके अलावा स्क्रीन पर जो आपको अरबी कलिमात नजर आ रहे हैं, अहादीस की किताब सुनन इब्ने माजा में आया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को इन अल्फाज से दम करते थे, जिनका तर्जुमा है, मैं अल्लाह के तमाम पाकीज़ा कलिमात के जरिए उसकी पनाह मांगता हूँ हर शैतान से, हर जहरीले कीड़े मकोड़े से और हर बदनज़र वाली आंख से। तो आइंदा ये अल्फाज याद रखना और मालूमात सदका समझकर दूसरों तक भी पहुंचाना। अब बताओ, बदनज़र एक वहम है या हकीकत?